नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंडली पर एक अनुभव का। प्रिय दर्शकों, एक शोध किया हुआ आप सूत्र समझिए कि यह एक तरह की ग्रह स्थिति बनेगी। चौथे भाव से संबंधित, भूमि भवन वाहन से संबंधित एक ग्रह स्थिति, जिस पर बहुत सारे रिसर्च करने के बाद, बहुत सारी कुंडलियों पर इस तरह की ग्रह स्थितियों का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद मैं इस ग्रह स्थिति को आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में किसी भी भाव का स्वामी यदि 6वें, 8वें और 12वें भाव में बैठता है तो ऐसा माना जाता है कि जिस भाव का वह मालिक होगा उस भाव से संबंधित फल में कमी करेगा, उस भाव को कमजोर करेगा। या फिर 6वें, 8वें और 12वें का मालिक जिस भाव में जाकर बैठता है उस भाव के लिए भी नुकसान देता है। जैसे कि मीन लग्न में सूर्य, शुक्र और शनि जिस भाव में जाकर बैठेंगे उस भाव को कमजोर करेंगे। और इन 3 भाव के अलावा कुंडली में जो 9 भाव हैं, लग्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां, 11वां, इन भावों के मालिक यदि 6वें, 8वें और 12वें में चले जाते हैं तो इन भावों का फल जो होगा उसमें कमी देखने को मिलेगा। ऐसा प्रायः देखने को मिलता है और प्रायः ज्योतिष शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, आज जिस ग्रह स्थिति को मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक इसको समझें। आज हम बात करेंगे भूमि भवन वाहन के भाव, चौथे भाव को। अब मान लीजिए मीन लग्न की जन्म पत्रिका है, चौथे भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि के मालिक बन जाते हैं बुध। अब बुध यदि 6वें, 8वें या 12वें भाव में चले जाएं, इन तीनों में से किसी भी एक भाव में चले जाएं, मैं मीन लग्न की जन्म पत्रिका ले लिया, कोई सा भी लग्न आप ले सकते हैं, लेकिन स्थिति इस प्रकार से बननी चाहिए कि जो चौथा भाव है, आज खंडन इस बात का होगा कि 6वें, 8वें और 12वें में जाने के बावजूद भी चौथे भाव के फल में कमी नहीं आएगी। वह किस प्रकार की ग्रह स्थिति होगी और हम कैसे विचार करेंगे। प्रिय दर्शकों, आइए पुनः से समझिए। चौथे भाव में मीन लग्न की जन्म पत्रिका में मिथुन राशि उपस्थित होती है और मिथुन राशि के मालिक होते हैं बुध। और बुध यदि कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में से किसी भी भाव में चले जाएं, आइए हम 8वें भाव में ही लिख लेते हैं। बुध यदि यहाँ 8वें भाव में आ जाए, तीनों भावों के बीच का भाव होता है ये, इसलिए मैंने 8वें में ही लिख लिया। अब चतुर्थेश बुध 8वें भाव में है, तो सूत्र के अनुसार चौथे भाव से संबंधित फल में कमी देखने को मिलेगी। जातक को इस प्रकार की ग्रह स्थिति से भूमि भवन और वाहन की कमी तो अवश्य कहनी चाहिए। अब इस अवस्था में यदि चौथे भाव का फल प्राप्त हो जाता है तो किस प्रकार की ग्रह स्थिति बननी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये भी देखना है, प्रिय दर्शकों, हमने चतुर्थेश को तो देख लिया, क्योंकि चौथे भाव के जो मालिक हैं बुध, वही इस पत्रिका में भूमि भवन वाहन के अधिपति ग्रह बनते हैं। क्यों? क्योंकि चौथे भाव के मालिक हो गए हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमें यह विचार करना चाहिए कि जन्म कुंडली में चौथे भाव से संबंधित जो फल है, भूमि भवन वाहन, इसके अलावा भी चौथे भाव से बहुत कुछ विचार किया जाता है, लेकिन मात्र आज हम इसी 3 शब्द पर विचार करें तो इस भाव का जो फल है उस फल के कारकत्व किसके पास है। नवग्रहों में भूमि का कारकत्व किसके पास है, भूमि के अलावा वाहन का कारकत्व किसके पास है,
भवन का कारकत्व किसके पास है। इसके अलावा भी चौथे भाव से जिन बातों का विचार होता है, यदि उन सभी बातों का विचार करना हो तो यह भी विचार होगा कि उन सभी फलों का कारकत्व किसके पास है। केवल हम भावेश को नहीं देखेंगे, हम केवल भावपति का विचार नहीं करेंगे। अभी तक 6वें, 8वें और 12वें के सूत्र में हमने केवल भावपति का विचार किया कि चतुर्थेश जो हैं वो अच्छे भाव में नहीं गए, अष्टम भाव में चले गए, तो चौथे भाव से संबंधित फल में कमी हो जाएगी। इस कमी को दूर कर देंगे कारक ग्रह। बस यही बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब आपको देखना है कि भूमि भवन वाहन का कारकत्व किसके पास है। तो प्राप्त होता है कि मंगल ग्रह के पास है, क्योंकि मंगल को धरणी पुत्र, पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। तो भूमि का सर्वाधिक जो कारकत्व है वह मंगल के पास है। तो प्रिय दर्शकों, अब इस बुध के अलावा हमें देखना है कि कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हैं। अगर मंगल की स्थिति अच्छी हुई तो आप समझिए कि इस बुध को आप छोड़िए, उस मंगल के प्रभाव से आपको जीवन में भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी, और यह स्पष्ट है कि प्राप्ति होगी। तो प्रिय दर्शकों, यह देख लेना है कि कुंडली में मंगल की स्थिति किस प्रकार की बनी है। हाँ, मैं ये स्पष्ट कहूंगा कि बुध के साथ साथ यदि कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो गई तो निसंदेह 100% आपको भूमि भवन वाहन की प्राप्ति नहीं होगी, इसका लाभ नहीं होगा। लेकिन यदि बुध खराब स्थिति में होने के बावजूद यदि कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो गई तो आप समझिए कि आपको इसका लाभ मिलेगा। तो अब मान लेते हैं इस कुंडली में कि मंगल आपके लग्न में ही बैठ गए, और आप ध्यान दीजिए कि मीन लग्न की पत्रिका में मंगल कारक हो जाते हैं, क्योंकि भाग्य भाव में उनकी एक राशि उपस्थित है और दूसरी राशि धन भाव में उपस्थित है। तो जैसा कि मैंने कहा, मंगल यदि अच्छे स्थिति में हुए तो भूमि भवन वाहन की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं। अब यदि मंगल लग्न में बैठ जाएंगे तो यह ग्रह स्थिति देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी यहां से, और मंगल की 8वीं दृष्टि बुध पर पड़ जाएगी। तो चौथा भाव और चौथे भाव के अधिपति ग्रह दोनों पर ही भूमि भवन वाहन के कारकत्व जिनके पास है उस मंगल की दृष्टि है। तो बुध के वजह से जो ये चौथा भाव कमजोर हो रहा था, उस कमी को यहां मंगल लग्न में बैठकर दूर कर देते हैं। तो जब भी हमें चौथे भाव से संबंधित फल को करना होगा, फल बताना होगा, तो हम केवल इस भाव के भावपति को देखकर फल न करके हम इसके कारकत्व, जिस फल का हम विचार कर रहे हैं, मैं मंगल का विचार इसलिए किया क्योंकि हम भूमि भवन वाहन का विचार कर रहे हैं, इसके अन्यत्र आपको जो भी फल यहां से विचार करना हो जो चौथे भाव से होता होगा, उस फल के कारक ग्रह का भी स्थिति कुंडली में किस प्रकार से बन रही है उसको देखना भी बहुत जरूरी है। तो प्रिय दर्शकों, यदि मंगल लग्न में बैठ जाए तो बुध से नहीं बल्कि अकेला मंगल इस प्रकार की ग्रह स्थिति जिसके कुंडली में बन रही होगी, उस जातक को भूमि भवन वाहन देने में समर्थवान होगा। तो आप भी इस सूत्र को, इस ग्रह स्थिति को, इस अनुभव को देखिए, समझिए, और आप भी अपना मंतव्य वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।